ये कह रहे कि तुम बांग्लादेशी हो, लेकिन हम बांग्लादेशी नहीं है, हम वेस्ट बंगाल मालदा से हैं। ये हमारे प्रूफ सब कुछ है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, रेशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने हरियाणा के गुरुग्राम से आने वाली उन रिपोर्ट्स पर गहरी चिंता जाहिर की है, जिनमें बताया गया है कि 19 जुलाई से अब तक 74 बंगाली जुबान बोलने वाले मुसलमान मजदूरों को हिरासत में लिया गया है। ये मजदूर जो ज्यादातर कचरा बीनना और मजदूरी करने वाले हैं, बिना किसी मुकम्मल इल्जाम और कानूनी कार्रवाई के पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि इनसे उनकी शहरियत की तस्दीक के नाम पर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार किए गए अफराद ने बयान दिया है कि उन्होंने आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और यहाँ तक कि पासपोर्ट जैसे दस्तावेज दिखाए, मगर अफसरों ने इन्हें जाली कहकर खारिज कर दिया। इनके घर वालों ने पश्चिम बंगाल के पुलिस थानों में मुकम्मल सबूत जमा किए हैं ताकि ये साबित किया जा सके कि ये लोग हिंदुस्तान के ही शहरी हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें रिहा नहीं किया गया। एसडीपीआई इस तरह की भेदभावपूर्ण कार्रवाई की सख्त मजम्मत करती है और साथ ही एसडीपीआई आसाम की सरकार की उन बेदखली मुहिमों की भी पुरजोर मजम्मत करती है जिन्हें चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की क़यादत में अंजाम दिया जा रहा है। इन मुहिमों में बंगाली मुसलमानों को गैर कानूनी पनाह गुज़ीन करार देकर बेघर किया जा रहा है। शर्मा का ये कहना कि आने वाले 10 साल में हिंदू आसाम में अल्पसंख्यक हो जाएंगे, एक बेबुनियाद और फिरका वाराना बयान है। मेरा आसाम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। बिना किसी पुख्ता सबूत के ये दावा करना कि 10 लाख एकड़ जमीन गैर कानूनी बांग्लादेशियों के कब्जे में है, समाज में नफरत को हवा देती है। इस बेदखली की मुहिम में तकरीबन 8000 घर ढा दिए गए जो बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों के थे। इस दौरान 19 साला साकुआर अली की मौत अदालत के इंसानी हुकूक से मुताल्लिक अहकाम की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इसका असर सिर्फ आसाम तक महदूद नहीं रहा। नागालैंड, मणिपुर और मेघालय जैसी रियासतों ने गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों को रोकने के नाम पर अलर्ट जारी कर दिए हैं, जिससे नस्ली टकराव का खतरा और बढ़ गया है। 2021 से अब तक 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, मगर कहीं भी उनके लिए कोई पुनर्वास का इंतज़ाम नहीं है। एसडीपीआई मुतालबा करती है कि इन गिरफ्तारियों और बेदखली को फौरन रोका जाए। इस पूरे अमल पर अदालती तहकीकात होनी चाहिए और जिन लोगों को बेघर किया गया है उनके लिए फौरी तौर पर बसावट का इंतज़ाम किया जाए। हम नॉर्थ ईस्ट की तमाम रियासतों से अपील करते हैं कि वो तअस्सुब पर मबनी पॉलिसियों को ठुकराएं और हिजरत के मसाइल पर मिलजुल कर बात करें। एसडीपीआई इन बेघर और गिरफ्तार किए गए अफराद के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है और यकीन दिलाती है कि हम उनके हुकूक और इज्जत की बहाली के लिए हर मंच पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे।